अस्सलामुअलैकुम। एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं सैयद नसीम अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीम इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फैक्ट्री के अंदर जो 329 और 729 है वो केबल कैसे तैयार होती है, जो कि हमारे घरों में वायरिंग के लिए यूज़ हम करते हैं। इनको तैयार करने के लिए कौन कौन सी मशीनें जो है वो इस्तेमाल होती हैं। वीडियो में मैंने कापर से लेकर मुकम्मल कॉइल बनने तक जो वीडियो है उसको बहुत डिटेल के साथ बनाया है। वीडियो में आप देखेंगे कि एक कापर की जो तार है उससे लेके कॉइल बनने तक का जो मरहला है वो कैसे कैसे जो है वो कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको आसानी के साथ मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑपरेशन पैनल की। ऑपरेशन पैनल के ज़रिए हम मशीन को ऑन ऑफ और इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आपको सामने मशीन का पैनल जो है वो नज़र आ रहा है, इस पर 3 फेस सप्लाई के लिए रेड येलो ब्लू लाइटें लगी हुई हैं, साथ ही काउंटर मीटर है। काउंटर मीटर के जो नीचे सेलेक्टर है वो इस काउंटर मीटर को ऑन ऑफ करने के लिए है, जबकि जो नीचे वाला सेलेक्टर स्विच है वो इस मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए है। दरमियान में है इसका वॉल्यूम जो कि इस बॉक्स के अंदर पड़े हुए इन्वर्टर के साथ कनेक्ट है, और सबसे जो लेफ़्ट साइड पे नीचे की तरफ इसके ऑन और ऑफ के लिए बटन है। ये वाला जो रिमोट आपको नज़र आ रहा है ये है जी इसकी क्रेन का। ये है इसकी क्रेन जिसकी मदद से हम जो टेकअप वाली रील है उसको हम उतारते या लगाते हैं। ये है जी वो मशीन जिसके ज़रिए 329 या 729 हम जो वायर है वो तैयार करते हैं। इस मशीन को हम कहते हैं बंचर। ये जो मशीन है जिसको बंचर मशीन कहते हैं, इसका मकसद जो है वो केबल को ट्विस्ट करना है, यानी कि बल देना है। तो इसको इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब एक दफ़ा ये जो पूरी मशीन है इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और ये कैसे काम करती है। सबसे पहले जो इसका पीछे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे जो एक स्टैंड है, स्टैंड पे 329 हो तो 3 जो रीलें हैं वो लगा देते हैं, और अगर 729 हो तो यहाँ पे 7 रीलें जो हैं वो लगा दी जाती हैं। और इसी तरह जी ये जो वायर्स हैं ये गुज़रती हैं ये जो डाई बनी हुई है उसमें से, और डाई से होते हुए जो ये वायर्स हैं वो गुज़रती हैं आगे जो कि रील तक जाती हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे जो है ये रील तक पहुँचती है वायर। सबसे पहले अगर बात करें इसकी, तो जो वायर आई है वो गुज़रेगी इस नीचे वाले हिस्से से, जो कि पीछे से वायर आई है वो यहाँ से गुज़रेगी और इस पुली पे आएगी, और इस पुली से होते हुए ये जाएगी वो एंड वाली पुली पे, और वहाँ से आएगी ये दूसरी पुली जो है यहाँ से। और ये वाला जो इसका पॉइंट है ये लेयर वाला हिस्सा है। जैसे जैसे ये रील घूमना शुरू करेगी उसी हिसाब से जो ये लेयर है वो आगे पीछे मूव होगी, और जितना माल जो है वो मशीन चलने से जो वायर है वो इस रील पे जो है वो लिपटना शुरू हो जाएगी। तो अब हम इस मशीन को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये मशीन कैसे काम करती है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो इसका घूमने वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं फ्लायर, और दरमियान में जो हिस्सा जिस पे रील घूम रही है उसको हम कहते हैं टेकअप। तो जैसे जैसे फ्लायर घूमता है उसी हिसाब से ये जो रील है उस पे तार लिपटती जाती है, क्योंकि इसकी पिच का एक हिसाब होता है। तो अब मशीन को करते हैं फुल स्पीड पे, जितनी हमने स्पीड करनी है। ट्विस्ट होने के बाद जो रील है इस पे तार लिपटना शुरू हो गई है। ये थी जी बंचर मशीन।
जिस पे 329 या 729 जो है इसको हम ट्विस्ट करके तैयार करते हैं। अब जो है अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जो बंचर के बाद जो एक्सट्रूडर मशीन है उस पर हम कैसे जो है वो माल तैयार करेंगे जब हमारा जो कॉइल है प्रॉपर तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। जी, तो बंचर का काम जो है वो ख़त्म हो गया है, तार जो है वो हमारी ट्विस्ट हो चुकी है। अब अगली बारी है रील को एक्सट्रूडर पे लगाने की, और जो रील है जो बंचर से निकाली है वो हमने लगा दी है यहाँ पे एक स्टैंड जो है इसके ऊपर, और स्टैंड जो है इससे जो रील की वायर है उसका जो सिरा है वो हमने निकाल के लगा दिया है यहाँ पे हेड के ऊपर। आप देख सकते हैं कि तार जो है वो ट्विस्ट हुई है, और इनको ट्विस्ट करने का मकसद यही है कि इनकी ताकत जो है वो ज़्यादा हो जाए। अभी जो है इसकी हीटें जो है वो मुकम्मल नहीं हुई। हीटें मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि कुछ हीटें जो है वो मुकम्मल हो गई हैं और कुछ होने वाली हैं। और जैसे ही ये मुकम्मल होगी तो फिर एक्सट्रूडर को चला के तो आपको अगला जो प्रोसेस है कि इस पर जो इंसुलेशन होती है वो कैसे जो है वो चढ़ती है वो दिखाएंगे आपको। जी, तो मशीन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले जो है इसका जो सेंटर है वो सेट करेंगे, जो पीवीसी का सेंटर है कि कॉपर जो है इसके दरमियान मेरे जो पीवीसी है, और जैसे ही इसका सेंटर जो है वो सेट होगा तो मशीन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और मशीन जो है वो रेडी होगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मज़ीद आगे का प्रोसेस जो है वो कैसे कैसे होता है। जी, तो जैसा आप देख सकते हैं कि मशीन जो है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। वो रील जो कि हम पे ऑफ कहते हैं उसको, उस पर रील से जो वायर है वो उतरना शुरू है, और एक्सट्रूडर से होती हुई जो है वो तार जो है अगले टेकअप तक जा रही है। और आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर जो हमारे हैं मोहम्मद हसनैन, उन्होंने जो मशीन है वो ओके कर दी है, और सेंटर जो है वो ठीक करने के बाद जो मशीन है वो चला दी है, और मशीन बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अब मैं आपको इसके जो पार्ट्स हैं दूसरे उनके बारे में बताता हूँ। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको कहते हैं एक्सट्रूडर। इसके अंदर हीटर लगे होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हापर जो है इसमें पीवीसी डालते हैं, और जो इस एक्सट्रूडर की बॉडी के अंदर हीटर है वो उसको गर्म करते हैं, और मोटर की मदद से जो है वो पीवीसी जो मेल्ट हुई होती है उसको लाया जाता है इसके हेड तक, और हेड से जो आप देख सकते हैं कि वायर जो है वो बनना शुरू है। ये वाला जो हिस्सा है जहाँ से पानी के अंदर से तार गुज़र रही है, इसको पानी के अंदर से गुजारने का मकसद ये है, ये हमारी जो वायर है चंद सेकंड में जो है वो ठंडी हो जाए और कॉपर के साथ चिपक जाए। तो अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मशीन जो है मुकम्मल कैसे काम करती है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से तार होती हुई जो है आगे वाला जो इसका हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं कैप्स्टन व्हील, और इन व्हीलों को लगाने का मकसद ये है कि वायर जो है इन पे एक दो चक्कर घूम जाए और मज़ीद ठंडी हो जाए। और इसी के नीचे जो है एक व्हील लगाया हुआ है जो कि हमें लेंथ के बारे में बताता है, और जैसे ही कॉइल जो है वो कंप्लीट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि कॉइल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये फाइनल व्हील है जहाँ से वायर जो है वो निकल के तो नीचे ढेर लगना शुरू हो गया है, और ऑपरेटर साहब जो है वो चेक कर रहे हैं कि थिकनेस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। थिकनेस जो है वो हेड के ऊपर भी चेक कर लेते हैं, लेकिन जो थिकनेस है वहाँ पे पीवीसी जो है वो थोड़ी मतलब मेल्ट होती है, तो इतनी अच्छी तरीके से आप चेक नहीं कर सकते, और फिर मशीन की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि आप वैसे भी चेक नहीं कर सकते।
तो इसका बेहतरीन हल ये है कि यहाँ से फिर ये आके तो चेक कर लेते हैं थिकनेस जो है इसकी, और फिर उसके हिसाब से जो स्पीड है उसको एडजस्ट कर लेते हैं जी। तो मशीन जो है उसके एक तरफ से हमने मशीन आपको दिखाई थी कि कैसे काम करती है। अब मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ जहाँ पे मोटरें वगैरह लगी हुई हैं जिनकी मदद से वायर जो है वो बन रही है। आप देख सकते हैं कि पानी की टंकी जो है वो रखी है और इसके साथ पंप लगाया हुआ है जिससे कि ये पानी जो है वो ट्रे में गिर रहा है, जो कि तार को ठंडा करने में मदद देता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, कैसे मोटर की मदद से जो पीवीसी है मेल्ट हुई वो जो है आगे एक्सट्रूडर तक जा रही है और एक्सट्रूडर से होती हुई जो है वो हेड तक पहुंच रही है। और ये आप देख सकते हैं ये जो नीचे बर्नर लगाया हुआ है ये सिर्फ इसी काम के लिए लगाया हुआ है कि इससे जो शाइनिंग है तार की उससे बहुत अच्छी आती है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको पीवीसी किस हिस्से में डलती है। तो पीवीसी जो है इस ड्रम में डालते हैं हम, जिसको हम हापर कहते हैं। अब हापर को मैं अंदर की तरफ से दिखाता हूँ कि ये कैसा होता है जी। तो ये है हापर का अंदरूनी हिस्सा जहाँ के पीवीसी जो है वो डलती है, और आप देख सकते हैं कि पीवीसी जो है इन शेप में होती है और उसको मेल्ट करके एक्सट्रूडर की मदद पे जो है उसको फिर केबल के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे वो जो ब्लैक वाली वायर जो बन रही है इस वक्त, उसी तरह जो रेड वायर है ये पहले बनी हुई है। और आगे ये कॉइल कैसे बनाया जा रहा है आप देख सकते हैं कि ये एक मैनुअल जो है वो मोटर लगाई हुई है जिसकी मदद से जो है एक ख़ास किस्म का सांचा बनाया हुआ है जिसके ज़रिए कॉइल जो है उसको शेप दी जा रही है कॉइल की। और कॉइल जो है वो कंप्लीट होने के बाद यहाँ तक जो है वो हमारा काम जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमने करनी होती है पैकिंग। आप देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा मुश्किल काम है जो मैनुअल कॉइल बनाना है। आमतौर पर जो बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उनमें तो ऑटो जो कॉइलर है वो होता है जिसकी मदद से कॉइल जो है वो ऑटोमेटिकली जैसे ही एंड पॉइंट से निकलता है तो वो बनना शुरू हो जाता है। तो कॉइल जो है वो हमारा कंप्लीट होने वाला है। कॉइल जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो ऑपरेटर है इसको बांधेगा, कॉइल के अंदर से रस्सी वगैरह जो है उसको गुजार कर तो इसको बांध देते हैं, और बांध कर जो कॉइल है वो हमारा कुछ इस शेप में आ जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस केबल की कि जिस फैक्ट्री में मैं आया हूँ ये केबल है जी AHS के नाम से, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ साइज़ की केबल जो है वो तैयार होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 2.5 mm², 90 मीटर लेंथ है, और वोल्ट जो है वो लिखे हुए हैं 450/750। और इसी तरह ऑर्डर के हिसाब से जो वायर है वो तैयार की जाती है। तो अगर आपने केबल ख़रीदनी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और मार्केट से आपको जो है काफ़ी सस्ती जो है वो केबल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे कैसे केबल जो है वो मुकम्मल हो रही है, और एंड तक आपको मैंने दिखाया कि केबल जो है वो कैसे बनती है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको आसानी के साथ मिल सके। आज की वीडियो जो है वो यहीं तक थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।